नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चंद्रकलाएं। चंद्रमा किस प्रकार से उगता है, किस प्रकार से अस्त होता है, कब आधा दिखता है, कब पूरा दिखता है, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन 27.3 दिन में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। और चंद्रमा खुद का घूर्णन ये भी 27.3 दिन में ही करता है। 27.3 दिन में ही करता है। यानी चंद्रमा की परिक्रमण गति और चंद्रमा की घूर्णन गति दोनों समान है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि चंद्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी के सामने रहता है और दूसरा हिस्सा पृथ्वी से अपोजिट रहता है। यानी चंद्रमा का केवल मात्र एक ही हिस्सा है जो पृथ्वी से दिखाई देता है। जैसे मान लो ये वाला हिस्सा है, ये अगर पृथ्वी के सामने है तो ये वाला हिस्सा ही पृथ्वी के सामने रहेगा, और इसके अपोजिट वाला जो हिस्सा है इसको हम डार्क मून कहते हैं। ये कभी पृथ्वी के सामने नहीं आता है। ये वाला भाग जो पृथ्वी के सामने है, यहां से घूमकर इस प्रकार से आएगा तो यही वाला भाग वापस पृथ्वी के सामने रहेगा, और यहां से घूमकर वापस ये आएगा तो भी यही वाला भाग पृथ्वी के सामने रहेगा। ये एक ही भाग है जो पृथ्वी के सामने हमेशा रहेगा। यहां से घूमकर चंद्रमा यहाँ आएगा तो भी पृथ्वी का ये वाला भाग ही, एक ही भाग पृथ्वी के सामने रहेगा, और इसके बाद ही इस स्थिति में आ जाएगा। यानी पृथ्वी का एक चक्कर भी पूरा हो गया और चंद्रमा का एक घूर्णन भी पूरा हो गया। चंद्रमा जैसे मान लो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये आदमी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर ये आदमी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये आदमी अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये आदमी वापस कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। यानी पूरा एक घूर्णन हो गया, ये पूरा एक घूर्णन हो गया, और साथ ही पूरा परिक्रमण भी हो गया। जैसा कि हमने देखा 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगा लेता है तो इसका मतलब एक महीना भी 27.3 दिन का होना चाहिए था। ये 29.5 दिन का क्यों होता है, इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, ये चंद्रमा है और ये सूरज है। पृथ्वी का सूरज के सामने वाला जो भाग है वहां दिन है और अपोजिट साइड में नाइट है। ये दूसरी साइड में क्या है, रात है। ये यहाँ पर चंद्रमा है। ये पूर्णिमा की स्थिति है। पूर्णिमा की स्थिति में क्योंकि सूरज की जो रोशनी है चंद्रमा के इस वाले भाग पर पड़ती है और चंद्रमा पूरा हमें दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है तो हमारी पृथ्वी भी सूरज का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। तो ये 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेगा। लेकिन साथ ही साथ हमारी पृथ्वी एक साल में यानी 365 दिन में सूरज का पूरा चक्कर लगा लेती है। 12 महीने में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो एक महीने में यहाँ से यहाँ तो आ ही जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तो आ ही जाएगी। ऐसी स्थिति में ये सूरज के सामने वाला जो भाग है यहाँ पर दिन रहेगा और यहाँ पर रात रहेगी। ये वाली स्थिति हो जाएगी। तो चंद्रमा भी इसके साथ साथ चलेगा। पृथ्वी चल रही है तो पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी चलेगा। तो चंद्रमा जैसे यहाँ पर बिल्कुल पृथ्वी से इसी स्थिति में था तो 27.5 दिन में वापिस इसी स्थिति में चंद्रमा आ जाएगा। 27.3 दिन में, ये 27.3 दिन में इस स्थिति में चंद्रमा था, इस स्थान से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। तो 27.3 दिन में वापिस यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जैसा हमने कहा था ये जो स्थिति है पूर्णिमा की स्थिति है। पूर्णिमा क्यों है, क्योंकि सूरज की जो सीधी किरणें वह चंद्रमा के उस भाग पर पड़ रही है जो पृथ्वी की ओर है। लेकिन इस स्थिति में क्योंकि पृथ्वी घूमकर यहाँ तक आ गई है तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा कब रहेगी, पूर्णिमा जब रहेगी जब चंद्रमा यहाँ आएगा। ये चंद्रमा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का ये जो भाग है ये किसके सामने रहेगा, सूरज के सामने रहेगा। सूरज के सामने रहेगा इसका मतलब ये पूरा भाग चमकेगा, ये पूरा भाग चमकेगा और पूरा चांद हमें दिखाई देगा। कब, जब चंद्रमा यहाँ आएगा। अब 27.3 दिन में तो चंद्रमा ने पृथ्वी का एक चक्कर लगा लिया, एक चक्कर लगा लिया, इस स्थिति में आ गया। लेकिन वापस पूर्णिमा वाली स्थिति में, वापस उसी स्थिति में आने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा और चलना पड़ता है। चंद्रमा को कुछ एक्स्ट्रा और चलना पड़ता है। और ये जो एक्स्ट्रा है
ये 27.3 दिन के बजाय कितना हो जाता है, 29.5 दिन हो जाता है। तो इस पूर्णिमा से, ये वाली जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा से इस पूर्णिमा तक का जो समय है वो 29.5 दिन होता है, 27.3 दिन नहीं होता है। तो दो चीजें यहाँ पर हमने देखी है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27.3 दिन में लगाता है, लेकिन जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए उसे 29.5 दिन का समय लगता है, यानी पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 29.5 दिन होते हैं, या अमावस्या से अमावस्या तक 29.5 दिन होते हैं। इसलिए जो हमारा महीना है वो कभी 29 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है। तो एक चीज तो हमने समझ ली। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर समझनी है वो ये है कि चंद्रमा हर रोज 50 मिनट देरी से उगता है। तो इसको हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी का सूरज के सामने वाले भाग में दिन रहेगा और उसके यहाँ पर रात रहेगी। ये सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक का, सुबह 6 सूरज का दर्शन होते हैं। यहाँ से अगर केंद्र से हम एक लाइन खींचे तो 90 डिग्री के, यानी पृथ्वी के केंद्र से एक लाइन अगर स्ट्रेट खींचे तो 90 डिग्री के कोण पर जब कोई स्थान होता है तो हमें दिखाई देता है। इससे ज्यादा पर वो दिखाई नहीं देता। इससे ज्यादा पर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि मान लो सूरज यहाँ है और कोई स्थान यहाँ पर है, 90 डिग्री से ज्यादा पर है, ये वाला स्थान है, यहाँ से हमें सूरज दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी का ये वाला भाग है यही सूरज की आड़ में आ जाएगा, इसलिए यहां से हमें सूरज दिखाई नहीं देगा। कहां से देगा? हमें यहां से सूरज दिखाई देगा। ये यहां से सूरज दिखाई देगा। कहां तक देगा? 12 घंटे में पृथ्वी घूमकर यहां से यहां तक आ जाएगी, यानी ये जो स्थान है ये घूमकर यहां तक आ जाएगा। तब तक हमें सूरज के दर्शन होते रहेंगे। फिर वही ये 90 डिग्री वाली स्थिति आ गई। इससे ज्यादा जैसे ही ये वाला स्थान घूमकर यहाँ जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब सूरज अस्त हो जाएगा और सूरज हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लो हम चंद्रमा की बात करते हैं। ये यहाँ पर हम पूर्णिमा वाली स्थिति ले लेते हैं। इस पूर्णिमा वाली स्थिति को अगर हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर ये वाला स्थान शाम को 6 बजे, क्योंकि सूरज तो यहीं रहेगा, सूरज तो यहीं रहेगा और इस स्थान पर सूर्य उदय होगा और इस स्थान पर सूर्य अस्त होगा। और जैसे सूर्य अस्त होगा ये चंद्रमा बिल्कुल स्ट्रेट में 90 डिग्री पर है। जैसे सूर्य अस्त होगा 6 बजे हमें इस स्थान से चंद्रमा दिखने लग जाएगा और ये स्थान 12 घंटे में यहाँ से घूमकर यहाँ तक आएगा। जब तक हमें चंद्रमा दिखता रहेगा, यानी शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हमें क्या दिखता रहेगा? चंद्रमा में दिखता रहेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये इस स्थिति में यहाँ पर एक तारा है, ये यहाँ पर शाम 6 बजते ही हमें चंद्रमा भी दिखेगा और इसी सिद्ध में ये 90 डिग्री की सिद्ध में एक तारा है, तो ये हमें एक जो तारा है ये भी दिखेगा। दूसरे दिन बात करें अगर अपन, तो दूसरे दिन क्योंकि चंद्रमा तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तारा थोड़े लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए चंद्रमा 27.3 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो एक दिन में ये 12 से 13 डिग्री, ये 12 से 13 डिग्री इधर चल लेगा चंद्रमा 12 से 13 डिग्री इधर चल लिया। तो इसका मतलब अब जो ये स्थान है यहाँ से शाम को 6 बजे अगर हम देखें तो ये वाला तारा तो दिखाई देगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर चंद्रमा नहीं रहेगा, चंद्रमा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और ये वाला जो स्थान है यहाँ से देखें तो 90 डिग्री से ज्यादा भी चला गया। ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से ज्यादा का बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ये वाला तारा तो दिखाई देगा लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा कब दिखाई देगा? जितना चंद्रमा आगे चला गया उतनी पृथ्वी वापस घूमेगी और ये स्थान 90 डिग्री पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये वाला स्थान घूमकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री के कोण पर आ जाएगा, तब हमें चंद्रमा दिखाई देगा। तो ये कब होगा? 50 मिनट बाद होगा। तो इसका मतलब हर दिन चंद्रमा 50 मिनट देरी से उदय होता है और 50 मिनट देरी से अस्त होता है, क्योंकि हर दिन चंद्रमा 12 से 13 डिग्री घूम लेता है और 12 से 13 डिग्री घूमने के कारण एक स्थान से चंद्रमा अगर आज 10 बजे दिखा है तो दूसरे दिन 10:50 पर लगभग दिखेगा और तीसरे दिन और 50 मिनट बाद दिखेगा। इस प्रकार से हर दिन चंद्रमा 50 मिनट देरी से
उगता है। दो चीजें हमने देख ली, चंद्रमा डेली 50 मिनट देरी से क्यों उगता है, और दूसरी चीज 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, और जो पूरा महीना होता है वह 29.5 दिन का होता है, यानी प्रारंभिक स्थिति में वापिस 29.5 दिन में आता है। अब हम समझेंगे चंद्र कलाएं क्या होती है। अगर मान लीजिए कि यहां से हम चलते हैं, ये है हमारा सूर्य। अगर सूर्य यहाँ पर है तो इस सूर्य की किरणें इस प्रकार से पृथ्वी पर पड़ेगी, और सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी तो पृथ्वी का जो ये वाला भाग है यहाँ पर दिन रहेगा, और इस वाले भाग पर रात रहेगी। ये चंद्रमा को यहाँ ले लेते हैं, ये चंद्रमा यहाँ होगा। चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। तो एक स्थिति हमने ली जब चंद्रमा यहाँ पर है, और हमें पता है कि चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों बराबर है। इसका मतलब है चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही, एक फेज ही पृथ्वी के सामने रहता है, और हमेशा वही भाग दिखता है। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से परावर्तित होकर धरती पर आता है, इसलिए हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर सूरज का प्रकाश जिस भाग पर पड़ रहा है वो भाग पृथ्वी की ओर है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला भाग हमें चमकता दिखाई नहीं देगा। तो ये स्थिति होती है अमावस की। ये है सुबह के 6 बजे। सुबह के 6 बजे चंद्रमा 90 डिग्री के कोण पर होता है, ये 90 डिग्री के कोण पे है। इसका मतलब चंद्र उदय, यानी अमावस के दिन चंद्र का उदय कब होता है? सुबह 6 बजे होता है। 6 बजे उदय होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि इधर अंधेरा जो भाग है ना, वो अंधेरा वाला भाग पृथ्वी के सामने है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा तो होगा आकाश में, और कहां से? जब ये वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा सुबह 6 बजे, तो अगर मान लो यहाँ पर कोई लाइट होती, सूर्य से भी तेज अगर लाइट होती, तो हमें यहाँ से दिख जाता, तब हमें यहाँ से चंद्र उदय होता हुआ दिख जाता। लेकिन चूंकि इस भाग में अंधेरा रहता है, इसलिए हमें दिखता नहीं है। और ये कहां तक दिखता? अगर यहाँ पर कोई लाइट होती चंद्रमा पर, तो ये कब तक दिखता? सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक दिखता, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर शाम को 6 बज रहे हैं। तो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये दिखता। कब दिखता? जब लाइट होती। और वैसे भी सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक दिन होता है, सूरज उगा हुआ रहता है, सामने सूरज रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत चमक भी रहा होता चंद्रमा, थोड़ी बहुत अगर रोशनी भी इस पर जा रही होती, तो भी हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूरज की रोशनी में चंद्रमा की थोड़ी बहुत रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये वाला भाग क्या है? दिन का भाग है। और जैसे ही ये वाला भाग इधर जाता है, शाम हो जाती है, शाम होने के बाद ये वाला भाग हमें दिखाई नहीं देता है। रात को चंद्रमा अपोजिट साइड में रहता है, तो ये हमें दिखाई नहीं देता है। अपोजिट साइड में भी रहता है, दूसरी भाग अंधेरा भी रहता है। तो ये होती है अमावस की स्थिति, ये होती है अमावस की स्थिति। इसको कहते हैं हम न्यू मून। इसको हम क्या कहते हैं? न्यू मून या अमावस। इसको हम कहते हैं न्यू मून या अमावस। अब 2-3 दिन की बात करते हैं। 2-3 दिन बाद चंद्रमा इस स्थिति में आ जाएगा, और ये जो भाग पृथ्वी के सामने था, ये इस प्रकार से घूमकर और ऐसे आ जाएगा। ये वाला भाग पृथ्वी के सामने रहेगा। अब जब ये वाला भाग पृथ्वी के सामने रहेगा और चंद्रमा, सूरज यहाँ रहेगा, तो इसका मतलब इसका कुछ जो भाग है चंद्रमा का, जो पृथ्वी की ओर है, कुछ हिस्सा है, उस पर सूरज की किरणें पड़ेगी। यहाँ तो बिल्कुल किसी भी भाग पर नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़े से हिस्से पर ये सूरज की किरणें पड़ेगी, और थोड़े से हिस्से पर सूरज की किरणें पड़ेगी, तो ये हमें पृथ्वी से दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा के जिस भाग पर सूरज की किरणें पड़ती है वही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सा भाग हमें इस प्रकार से, ये हल्का सा जो भाग है हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। ये अमावस्या के लगभग 3 दिन के बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देना स्टार्ट करता है। अंत को अमावस्या से 3 दिन बाद की बात अगर हम करें, तो जैसे यहाँ पर जो चंद्रमा है उसका उदय सुबह 6 बजे हो रहा था और अस्त हो रहा था शाम को 6 बजे। 3 दिन में हर दिन 50 मिनट देर से उगता है और 50 मिनट देर से अस्त होता है। तो 5 या 15, 3 दिन में कितनी देर बाद उगेगा और कितनी देर बाद अस्त होगा? 150 मिनट। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे।
तो जो चंद्रमा 6 बजे अस्त हो रहा था, अब इस स्थिति में चंद्रमा 8:30 बजे अस्त होगा। सुबह 8:30 बजे उगेगा और 8:30 बजे अस्त होगा। दिन में तो सूरज की रोशनी के कारण वो दिखाई नहीं देगा। शाम को जैसे ही सूरज छिपेगा और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगेगा तो हमें चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, लेकिन 8:30 बजे ये चंद्रमा क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। यानी 6 बजे के लगभग दिखने लगेगा और 8:30 बजे ये अस्त हो जाएगा। अगर उसके बाद की बात करें हम, ये लगभग सप्तमी की अगर बात करें अपन, इस सप्तमी की बात है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला भाग पृथ्वी के सामने होगा, ये वाला भाग पृथ्वी के सामने होगा, और जो सूरज की रोशनी है, इस सूरज की रोशनी इस आधे भाग पर, यानी जो पृथ्वी की ओर का भाग है, इस आधे भाग पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। और जब इस आधे भाग पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो हमें इस प्रकार से आधा चंद्रमा दिखाई देगा। ये आधा चंद्रमा दिखाई देगा, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। और इसको कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट। इस स्थिति को कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट और इस स्थिति को कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। इसके बाद ये सप्तमी की स्थिति है। इसके बाद आ जाओ 2-3 दिन बाद अगर और चलते हैं तो लगभग दसवीं के दिन ये चंद्रमा इस स्थिति में होगा, इस स्थिति में होगा। ये वाला भाग सूरज पृथ्वी के सामने होगा, ये वाला भाग पृथ्वी के सामने होगा। चंद्रमा और देर तक, जैसे यहाँ पर 8:30 बजे तक दिख रहा था, तो 8:30 के बाद अगर 3 दिन, सप्तमी से 3 दिन दसवीं तक लेते हैं अपन, तो इसमें 2.5 घंटे और जोड़ दो, 8:30 और 2.5 कितने हो गए, 11 बजे तक दिखेगा। कितने बजे तक दिखेगा, 11 बजे तक। फिर उसके बाद थोड़े दिन, 1 दिन बाद फिर 12 बजे उगेगा और 12 बजे तक दिखेगा। तो इस प्रकार से 50 मिनट देर से उगेगा और 50 मिनट देर से अस्त होगा। तो यहाँ से इस स्थिति में सूरज की जो रोशनी है ये चंद्रमा के 3/4 भाग पर गिरेगी, इधर वाले 3/4 भाग पर गिरेगी। और ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा आधे से ज्यादा दिखेगा, आधे से ज्यादा हमें दिखेगा। और इस स्थिति को हम कहते हैं वैक्सिंग गिब्बस। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग गिब्बस। इसको हम कहते हैं वैक्सिंग गिब्बस। और फिर चंद्रमा आ जाएगा इस स्थिति में, और इस स्थिति में आ जाएगा तो पृथ्वी की तरफ का जो भाग है चंद्रमा का, ये पूरा का पूरा सूर्य द्वारा प्रकाशित होगा। इस पूरे भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा, और इस पूरे भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो हमें चंद्रमा किस प्रकार से दिखेगा, पूरा का पूरा गोल दिखेगा। ये पूरा चंद्रमा में दिखेगा। और इसको, ये स्थिति आ गई पूर्णिमा की। इसको क्या कहते हैं हम, पूर्णिमा या फिर फुल मून। ये फुल मून हो गया। तो ये न्यू मून, ये वैक्सिंग क्रेसेंट, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये वैक्सिंग गिब्बस और ये फुल मून। कहां से चले थे, अमावस से, और कहां तक पहुंच गए, पूर्णिमा तक पहुंच गए। इस पूरे फेज को वैक्सिंग फेज कहते हैं। इस पूरे फेज को अमावस्या से पूर्णिमा तक के पूरे फेज को हम कहते हैं वैक्सिंग फेज। वैक्सिंग फेज, वैक्सिंग फेज का मतलब बढ़ता हुआ चंद्रमा, ये बढ़ता हुआ चंद्रमा। और इसको हम शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। तो ये है अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय है, ये शुक्ल पक्ष, वैक्सिंग फेज। तो इस पूरे फेज को वैक्सिंग फेज कहते हैं। ये वैक्सिंग क्रेसेंट, क्रेसेंट का मतलब चंद्राकार, यानी थोड़ा सा चंद्राकार भाग, क्रेसेंट। तो ये वैक्सिंग क्रेसेंट। ये फर्स्ट क्वार्टर जिसमें चंद्रमा आधा दिखता है। ये वैक्सिंग गिब्बस, यानी पूरा गोल से थोड़ा कम, पूरा गोल से थोड़ा कम, ये वैक्सिंग गिब्बस। और ये फुल मून, यानी पूरा चंद्रमा। फुल मून की स्थिति में चंद्रमा यहां से 90 डिग्री पे है,
यानी शाम को 6 बजे जब दिन अस्त होता है उसी समय चंद्रमा दिखाई देता है। ये 90 डिग्री पर कौन सा स्थान आ गया है? ये यहाँ पर अभी कितने बजे हुए? शाम को 6 बजे हुए। तो शाम को 6 बजे चंद्रमा दिख जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सिद्ध में है यहाँ पर। और पूरा दिखेगा, कैसा दिखेगा? पूरा दिखेगा क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो चंद्रमा के उस पूरे भाग पर गिर रही है जो पृथ्वी की ओर है, तो ये पूरा गोल दिखेगा। शाम को 6 बजे से दिखाई देगा। कब तक दिखेगा? ये स्थान जब तक 90 डिग्री पर रहेगा। ये देखो, ये यहाँ 90 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री पे है, तो यहाँ से यहाँ तक ये चंद्रमा में दिखाई देगा। यानी शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हमें पूरा चंद्रमा में दिखाई देगा। कब? पूर्णिमा के दिन। फिर अगर हम बात करते हैं पूर्णिमा के दिन वाली, जैसे जैसे हम इधर चलेंगे, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चलेंगे, वैसे वैसे चंद्रमा वापिस से घटने लगेगा। और इस घटने को हम कहते हैं वेनिंग फेज। वैक्सिंग फेज बढ़ता हुआ चंद्रमा और वेनिंग फेज घटता हुआ चंद्रमा। तो यहाँ पर पूर्णिमा के अगर हम लगभग 3 दिन बाद की बात करें तो पूर्णिमा के 3 दिन बाद चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी, लगभग 3 दिन बाद चंद्रमा यहाँ रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा। ये वाला जो भाग है ये बिल्कुल पृथ्वी के सामने रहेगा, ये पृथ्वी के सामने रहेगा। और ऐसी स्थिति में सूरज के इसका जो 3/4 भाग है, इधर वाला 3/4 भाग, उस 3/4 भाग पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। इसलिए जो चंद्रमा है वो किस प्रकार से दिखाई देगा हमें? ये चंद्रमा हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। ये वाला भाग काला रहेगा और ये वाला भाग हमें दिखाई देगा, ये वाला भाग, यानी पूरा से थोड़ा कम। फिर इस स्थिति में आ जाते हैं, इस वाली स्थिति में, ये लगभग सप्तमी अष्टमी के आसपास, तब चंद्रमा का ये वाला भाग पृथ्वी के सामने रहेगा, ये वाला भाग पृथ्वी के अपोजिट रहेगा। यहाँ से चंद्रमा के आधे भाग पर पृथ्वी सूरज की रोशनी पड़ेगी, चंद्रमा के आधे भाग पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। तो आधे भाग पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये आधा भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। ये आधा भाग हमें यहाँ से देख लो, ये वाला भाग तो इस वाले भाग पर तो छाया रहेगी और ये जो आधा भाग है ये हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी किस प्रकार दिखेगा चंद्रमा? इस प्रकार से हमें दिखेगा। ये वाला चंद्रमा कैसे दिखेगा? ये वाला चंद्रमा इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से। और ये वाला चंद्रमा इस प्रकार से आधा में दिखेगा। इस स्थिति को हम कहते हैं वेनिंग गिबस। जब चंद्रमा में पूरे से थोड़ा कम दिखाई देता है, यानी धीरे धीरे छोटा होता जाता है, इस स्थिति को हम कहते हैं थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर पर चंद्रमा आधा हमें दिखाई देता है, यानी चंद्रमा यहां से चला था ना, तो ये फर्स्ट क्वार्टर और ये थर्ड क्वार्टर, यानी 3/4 भाग पृथ्वी का 3/4 भाग पर चक्कर लगा चुका। तो इसको हम थर्ड क्वार्टर कहते हैं, इसको हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वार्टर कहते हैं। यहाँ पर भी आधा चंद्रमा दिखता है और यहाँ पर भी आधा चंद्रमा दिखता है। इधर दायां वाला आधा चंद्रमा दिखता है और इधर बायां वाला आधा चंद्रमा दिखता है। फिर अगर हम यहाँ पर थर्ड क्वार्टर से अगर यहाँ पर हम चलते हैं लगभग 10वीं के आसपास की स्थिति में, तो 10वीं के आसपास की स्थिति में ये वाली स्थिति रहेगी, ये वाला भाग पृथ्वी के सामने रहेगा और जो सूरज की जो किरणें हैं ये लगभग, यानी इस थोड़े से भाग पर, ज्यादा भाग पर किधर पड़ेगी? सूरज की किरणें ज्यादा पड़ेगी उस वाले भाग पर जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, और थोड़ी सी पड़ेगी उस वाले भाग पर जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से चंद्रमा जो है वो कैसे हमें दिखाई देगा? हल्का सा, क्योंकि थोड़े से भाग पर ही पड़ रही है, उस थोड़े से भाग पर ही पड़ रही है जो पृथ्वी से दिखाई देता है। तो हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? इस प्रकार से दिखाई देगा। और फिर लास्ट में अमावस्या आ जाती है वापिस। ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेनिंग क्रेसेज। इसको हम कहते हैं वेनिंग क्रेसेज। और लास्ट में ये आ जाती है वापिस न्यू मून की स्थिति, यानी अमावस की स्थिति। तो इस प्रकार से चंद्रमा का ये पूरा एक चक्कर हो जाता है, पूरा 29.5 दिन का ही चक्कर होता है अमावस से अमावस तक।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर तो 27.3 दिन में ही कर लेता है, लेकिन ये अमावस से अमावस तक का और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का 29.5 दिन का एक पूरा चक्कर होता है। ये वाला जो भाग है इसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं या फिर वैक्सिंग फेज कहते हैं। शुक्ल पक्ष या वैक्सिंग फेज कहते हैं इस वाले भाग को। जब अमावस्या से चंद्रमा पूर्णिमा तक का सफर करता है इस वाले भाग को हम शुक्ल पक्ष या वैक्सिंग फेज कहते हैं। और जब पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो चंद्रमा सफर करता है इस वाले भाग को हम वैनिंग फेज कहते हैं। वैक्सिंग फेज में अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चंद्रमा दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आधा चंद्रमा हमें दिखाई देने लगता है। और अमावस्या के करीब 3 दिन बाद इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा 1/4 चंद्रमा में दिखाई देता है, जिसको हम वैक्सिंग क्रेसेंट कहते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्वार्टर आती है, इसके बाद वैक्सिंग गिब्बस वाली स्थिति आती है जिसमें चंद्रमा आधे से ज्यादा दिखाई देता है, यानी पूरे से थोड़ा कम दिखाई देता है। और फिर ये फुल मून की स्थिति आती है, पूर्णिमा की स्थिति आती है जिसमें चंद्रमा पूरा गोल हमें दिखाई देता है। इसके बाद से चंद्रमा वापस घटना स्टार्ट हो जाता है, घटना स्टार्ट होता है और इसको हम कहते हैं वेनिंग फेज। और वेनिंग फेज में क्या होता है कि चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर तो सूरज के बिल्कुल सामने था, वापिस से जब ये पृथ्वी के चक्कर लगा के इधर आता है तो चंद्रमा का एक ही भाग, क्योंकि हमें पता है एक ही भाग पृथ्वी की ओर रहता है, लेकिन इस पूरे भाग पर सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, कुछ कम भाग पर पड़ती है। कुछ कम भाग पर पड़ने के कारण यहाँ पर चंद्रमा इस वाले चंद्रमा की अपेक्षा थोड़ा छोटा हो जाता है। फिर चंद्रमा यहाँ आता है तो पृथ्वी की ओर के केवल आधे भाग पर, ये पृथ्वी की ओर का आधा भाग, सूरज की किरणें इस प्रकार से पड़ेगी, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब आधा भाग तो ये है जो पृथ्वी की ओर नहीं है और आधा भाग ये है जो पृथ्वी की ओर है। तो पृथ्वी की ओर के आधे भाग पर सूरज की किरणें गिरेगी और ये चंद्रमा में दिखाई देगा। तो यहाँ पर चंद्रमा में आधा दिखाई देता है, इसको हम थर्ड क्वार्टर कहते हैं। इसके बाद आती है वेनिंग क्रेसेज की स्थिति, जिसमें तब चंद्रमा और छोटा हो जाता है। और फिर आती है अमावस्या की स्थिति, वापिस चंद्रमा हमें दिखाई देना बंद कर देता है। तो ये था हमारा चंद्रमा की विभिन्न कलाएं, चंद्रमा के विभिन्न फेज। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।